हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए न्यूज़ लेके आए हैं। तो ये है आपकी केजीएमयू की वैकेंसी के बारे में। तो केजीएमयू की वैकेंसी के बारे में आपको पता ही है, पहले भी इसके जो है एग्ज़ाम हो चुके हैं और फिर से इसकी जो है नई वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल रही है। तो केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की हम बात करने वाले हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपकी ये, यानी परमानेंट वैकेंसी है। वहीं अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट की, आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर है वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में लास्ट डेट है, फीस सबमिशन की लास्ट डेट यहाँ पर 25 मई रखी गई है। और वहीं जो है आपकी लास्ट डेट यहाँ पर जो है आपकी फॉर्म सबमिशन की वो 31 मई है। और स्टार्टिंग डेट है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आप वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है, आप अपना फॉर्म वहाँ से फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड है, ओनली आपका रहने वाला है, जो कि इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। आपको कोई हार्ड कॉपी है वो नहीं भेजनी है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से ध्यान से भरनी है। एज रिलेटेड वगैरह जो भी हैं आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। और जो है आपका रजिस्ट्रेशन की आपको वेबसाइट पे अभी मिल गई हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, क्लियर है, स्टार्टेड हैं अभी। उसके बाद में जो है आपको वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए लास्ट डेट आपकी 31 मई आपकी रखी गई है। वैकेंसी की बात करें तो बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यानी प्रीवियस वैकेंसी है जो भरी नहीं थी। क्लियर है, प्रीवियस वैकेंसी है जो खाली रह गई थी। वो आपकी टोटल 107 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 4 हैं, एससी के लिए 78 हैं और एसटी के लिए 25 वैकेंसी यहाँ पर है। नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 की यानी 44,900 यहाँ पर बेसिक रहने वाला है। क्लियर है, उसके बाद में अलाउंस हो जाएंगे सारे। तो अप्रोक्स अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें, यहाँ पर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 90,000 के समथिंग यहाँ पर जो है ग्रॉस सैलरी आपकी पर मंथ यहाँ पर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है और पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, वो यहाँ पर जो है फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, जो आरएन रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट या फिर आईएनसी से। उसके बाद में जो जिनको जीएनएम है उनके लिए यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस की नीड है, जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन की बात हो गई दोनों की। उसके बाद में अभी की जो नई वैकेंसी आई हैं वो हैं आपकी टोटल 626 वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7, यानी वही जिसमें बेसिक 44,900 रहने वाला है। क्लियर है, उसमें ओबीसी की 164, एससी की यहाँ पर 126 और एसटी की 12, यूआर की 264 और ईडब्ल्यूएस के लिए 60, टोटल 626 यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यानी 107 प्रीवियस और ये 626 अभी वाली, तो टोटल ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका जो है आईएनसी से अप्रूव्ड होना ही चाहिए, साथ में रजिस्टर आरएन नंबर यहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए। ये आपकी बीएससी पोस्ट बीएससी के लिए बात हो गई। और जो जीएनएम कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर हम बात करें तो जीएनएम कैंडिडेट यहाँ पर जो है आईएनसी जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंस्टीट्यूट से और आरएन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। क्लियर है, ये आपकी जीएनएम के लिए क्वालिफिकेशन हो गई। क्लियर है, उसके अलावा आपको अगर हम बात करें जो आप जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दौरान आपको जो है यूपी का या फिर आईएनसी का जो है नंबर आपको जो है प्रोवाइड करवाना है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर है, जो वैकेंसी है उसके नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, बता दिया जाएगा कभी भी। क्लियर है, और जो आपका वैकेंसी में रिजर्वेशन है वो आपका रूल्स के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने बनाया है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी फ़ीस लगने वाली है फॉर्म फिल करने के लिए, तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 2,000 और 360 यहाँ पर जीएसटी, टोटल ये आपकी फ़ीस यानी 2,360 यहाँ पर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है। एससी एसटी के लिए यहाँ पर 1,200 जो है फ़ीस रहने वाली है, 216 यहाँ पर जीएसटी और यहाँ पर 1,416 यहाँ पर टोटल जो आपका फ़ीस यहाँ पर देनी है। क्लियर है, यहाँ पर जो वैकेंसी से आप बिलोंग करते हैं वही आपको ओरिजिनल में आपको डालना है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम रहने वाला है दोनों का, बैकलॉग और जनरल के लिए, उसके लिए अलग अलग एग्ज़ाम नहीं रहने वाले हैं और ना ही आपको अलग अलग। तो यहाँ पर एक सिंगल एग्जामिनेशन होगा। विल हैव टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी फॉर ईच एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर जो है अलग अलग आपको यहाँ पर फॉर्म भरवाए जाएंगे, लेकिन फ़ीस एक ही सिंगल एग्ज़ाम रहने वाला है। फ़ीस और फॉर्म दोनों के अलग अलग भरने हैं।
एग्ज़ाम एक ही रहने वाला है। रिजर्वेशन की बात करें तो जो भी है यूपी स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। क्लियर है। उसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है 4%। यहाँ पर जो है दिव्यांगजनों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, और जो डिपेंडेंट फाइटर है उनके लिए 2%। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो फीमेल जेंडर है उनके लिए यहाँ पर 20% रिजर्वेशन रखा गया है, यानी 20% सीटें हैं आपकी फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई हैं यहाँ पर। एलिजिबिलिटी हमने पहले डिस्कस कर ही ली है, सारी डिटेल आपको ध्यान से देनी है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 1 जनवरी 2025 तक यहाँ पर 40 ईयर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। वहीं SC ST OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और जो दिव्यांग डिसेबल्स हैं उनके लिए 15 ईयर्स तक का यहाँ पर जो है रिजर्वेशन रखा गया है। और उसके बाद में हम बात करें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, परमानेंट एम्प्लॉई है, उनके लिए यहाँ पर जो है 5 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रखा गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले आपको अपनी कलर फोटोग्राफ है JPG या JPEG फॉर्मेट में 80 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर जो कि 80 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैलिड ईमेल ID, आधार, मोबाइल नंबर, ये सारे होने चाहिए। सारी स्कैन इमेज होनी चाहिए आपके पास में, 10, 12, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो भी हैं आपके पास में। और जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर अप्लीकेबल होता है यानी JNM कैंडिडेट के लिए, और NOC जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए NOC भी यहाँ पर चाहिए होगी। तो ये सब आपके डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म फिल करते टाइम आपको चाहिए हैं। क्लियर है। ये सारी चीज़ें हैं आपको सही से फिल करनी है। और फॉर्म कैसे फिल करना है, KGMU की वेबसाइट पे जाना है, रजिस्टर करना है, आपके पास में आपकी क्रेडेंशियल ID आ जाएगी, फिर साइन इन करना है, एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, पेमेंट करना है, और लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन फाइनल सबमिट करना होगा, जो कि लास्ट डेट आपकी 31 मई 2025 यहाँ पर है। फाइनल सबमिट आपको करना है। क्लियर है। ये सब आपको करना है। एडमिट कार्ड आपका जो है ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। आपको वेबसाइट पे चेक करना, आपकी मेल पे नहीं आएगा, ध्यान रखना है, मेल पे नहीं आएगा, आपकी वेबसाइट पे चेक करते रहना है। और कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट यहाँ पर रहने वाला है, 2 घंटे का यहाँ पर एग्जाम रहने वाला है। 100 मार्क्स टोटल आपको देखने को मिलेंगे। MCQs इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर लैंग्वेज रहने वाली है। और कंप्यूटर बेस्ड या फिर यहाँ पर पेन पेपर बेस्ड जो OMR से भी आपको ये भरवा सकते हैं, ऑनलाइन ही होगा ऑलमोस्ट, लेकिन ये पेन पेपर भी करवा सकते हैं। अगर हम बात करें 100 मार्क्स किस तरह से होंगे तो 60 मार्क्स आपके नर्सिंग एग्जाम से, नर्सिंग से रिलेटेड आएंगे। 10 मार्क्स यहाँ पर जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स रीजनिंग, 10 मार्क्स यहाँ पर मैथमेटिक्स, यानी 60 + 40 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। यानी नर्सिंग 60, 40 नॉन नर्सिंग। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आपका राइट आंसर है तो 1 नंबर प्लस में जाएगा। अगर आपका रॉन्ग है, क्लियर है, राइट है तो +1 मिलेगा। अगर आपने रॉन्ग किया तो आपका -1/3 आपका यहाँ पर कर दिया जाएगा। क्लियर है। यानी 1/3 आपका जो नंबर है डिडक्ट कर लिया गया। अगर अनअटेम्प्ट है, कुछ भी आपने नहीं किया, तो यहाँ पर आपका जो है 0 नंबर प्लस होगा, 0 नंबर माइनस होगा। क्लियर है। आपके लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया 50% जनरल OBC और EWS के लिए, 45% SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको एग्जाम देने के लिए कोई TA DA नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो ये सब आपका है। रिजोल्यूशन टाई है वो आपकी पहले आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, फिर आपके इनकरेक्ट मार्क्स, फिर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, इस हिसाब से जो है आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम होने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है। मेरिट लिस्ट है, कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। रिजल्ट आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। और वेरिफिकेशन जो है आपको वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर इंस्टीट्यूट बुलाया जाएगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक करने के बाद में जो है आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो ये था आज के वीडियो में। कुछ भी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।